सायली जोई को कहती है कि सचिन बाहर इसलिए गया है क्योंकि उसको आजी के जन्मदिन पे उसे सोने की चेन देनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाया कुछ कारणवश। इसलिए वो गुस्से में बाहर चला गया है। उसे बहुत बुरा लगा है। फिर सायली कहती है चलो बाहर सब हमारी राह देख रहे होंगे, और वो दोनों जन बाहर चले जाते हैं। लेकिन सायली की और जुई की ये सारी बातें तेजस चुपके से को सुन पता रहा चल होता है कि सचिन को सोने की चेन देनी थी आजी को, और वो अब ये सोचता है कि मैं आजी को सोने की चेन दूंगा। वहाँ पे खड़े रह के सोच रहा होता है, उतने में उसे खाने की खुशबू आती है, इसलिए वो वापस किचन में चला जाता है। बाहर यहाँ पे ममता जी आजी के लिए जो गिफ्ट लाई है साड़ी वो दे रही होती है, और आजी एकदम से पीछे हो जाती है, ये क्या कर रही है करके। आजी को एक साड़ी गिफ्ट करती है और आजी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है थैंक यू। ममता जी बैठ जाती है, आजी वो साड़ी देखती है और जानबूझकर उनको कहती है ये तो अब के ज़माने की साड़ी है, मैं ऐसी साड़ी तो नहीं इस्तेमाल करती, मेरे उम्र के हिसाब से ये साड़ी नहीं चलेगी, और ठीक है ये मुझे नहीं चाहिए, लेके जा। आजी ऐसा बोल के ममता जी का इंसल्ट कर देती है, क्योंकि आजी को भी वैसे पता है कि ममता हमेशा इंसल्ट करती रहती है रेणु की जैसी। उसके बाद सायली की माँ भी अपना गिफ्ट निकालती है। सायली की माँ ने भी आजी के लिए साड़ी खरीदी होती है। सायली की माँ साड़ी और फलों का थाल लेके आजी को देती है। आजी बहुत खुश हो जाती है ये देख के। आजी कहती है ये रंग तो मुझे बहुत पसंद है। सायली की माँ कहती है हाँ सायली ने मुझे बताया था आपको ये रंग पसंद है, इस वजह से मैंने ली। आजी वो साड़ी अपने कंधे पे डालती है और कहती है कि ये ऐसी साड़ी मैं पहनती हूँ, मेरी उम्र के हिसाब से है, ये साड़ी बहुत अच्छी है। ममता जी का चेहरा देखने जैसा होता है। तभी तुरंत रेणुका ममता जी को कहती है ये ना सासूबाई को ना कुछ समझ में नहीं आता साड़ी के बारे में, वो डिज़ाइनर साड़ी भी ना ऐसे बात करी है कि जैसे कुछ नहीं, सासूबाई को ना कुछ पता ही नहीं होता। और रोशनी ये बात सुन रही होती। रेणुका ममता जी से कहती है आप फिक्र मत कीजिए, सासूबाई को ना समझ में नहीं आता साड़ियों के बारे में, कौन सी डिज़ाइनर अच्छी महंगी साड़ी है और कौन सी नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। ममता जी सिर्फ स्माइल करती है। तभी ममता जी फिर आजी को कहती है मैं ना आपको शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगी, और आपको जैसा शॉपिंग करना ना, साड़ी खरीदनी ना, आप खरीदिए। ये सुन के रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है। आजी कहते हैं नहीं नहीं, मेरा परिवार है ना, मुझे जो चाहिए वो लेके देने के लिए, तू क्यों इतना तकलीफ ले रही है, मत ले। आजी आगे कहती है मेरा परिवार जानता है मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उस हिसाब से वो लोग मुझे लाके देते हैं, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तभी आकाश उसे एक फ़ोन आता है और वो बोलता है कि मैं अभी आया, और वो बाहर चला जाता है और केक का बॉक्स लेके अंदर आता है और कहता है आजी को कि ये केक रिया ने भेजा है। आजी बहुत खुश हो जाती है और फिर आजी ममता को कहती है देखा, मेरी छोटी बहू को पता है मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, उस हिसाब से उसने ये भेजा। आकाश कहता है चलिए हम लोग केक कट करते हैं। तभी आजी कहती है नहीं, मेरा सच्चा कहाँ है, उसे तो आने दो। परेश सायली को पूछता है कि सचिन कहाँ है। सायली कहती है काका मैं फ़ोन लगाती हूँ। परेश कहते हैं हाँ फ़ोन लगा। यहाँ पे अजी भी परेशान होती है और वो कहती है जब तक मेरा सच्चा नहीं आएगा तब तक मैं केक नहीं काटूंगी। यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है अरे सासू भाई आप भी किसकी राह देख रहे हैं, वो तो आप रेंगते हुए ही आएगा। और यहाँ ममता हंस रही होती है क्योंकि उसे भी वही चाहिए होता है। यहाँ पे सायली जवाब देती है कि काकू आपको अगर कुछ पता ना हो ना तो बोलिए मत। रेणुका मुंह बनाती है। तभी परेश और आजी कहती है सायली को कि लगा लगा फ़ोन लगा, देख सच्चा कहाँ पे है। वो बेचारी फ़ोन लगाती है लेकिन सचिन फ़ोन नहीं उठाता। सब लोग परेशान हो जाते हैं और ख़ास तौर पे सायली कि अब ये कौन से हालत में घर आएगा। इतने में रेणुका शुरू हो जाती है। उसका तो अलग ही नाटक रहता है, वो थोड़ी ना सही कंडीशन में आएगा, वो तो पी के ही आएगा। और यहाँ पे सायली का टेंशन और ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि वो अपने पति पे भरोसा ना करते हुए काकू पे भरोसा करती है कि वो पी के ही आएगा, उसे भी लगता है। उतने में सायली को सचिन का कॉल आता है और वो कहती है सचिन का फ़ोन आया। तो सब लोग कहते हैं अरे उठा उठा। वो फ़ोन लेती है। तभी सचिन उसे कहता है एक काम कर सायली, तू सबको लेके बाहर आ। वो बोल ही रही होती है कि क्या क्या बोल रहे हो तुम, क्यों। तो वो कहता है एक सरप्राइज़ है आज के लिए, तू बाहर आना लेके। और वो फ़ोन रखता है। तभी सब लोग उससे पूछते हैं सायली को कि क्या हुआ। तभी सायली कहती है सचिन ने कहा कि वो आज के लिए कुछ सरप्राइज़ करना चाहता है और सबको बाहर बुलाया। सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ रेणुका कहती है क्या पागलपन है, ये क्या करता है लड़का, ये बाहर क्यों बुला रहा है। आजी और परेश कहते हैं उसने बुलाया है ना तो चलो बाहर चलते हैं। इसलिए सब लोग बाहर आ जाते हैं गेट के बाहर और देख रहे होते हैं। आजी कहती है मुझे तो कोई सच्चा दिखाई नहीं देता। परेश तुझे दिखाई दे रहा है क्या। परेश कहते हैं हाँ ना नहीं मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी यहाँ पे रेणुका अरे वो झूठ बोल रहा है, आप उस पर क्या भरोसा कर रहे हो। आजी कहती है चुप, हाँ रेणुका चुप,
मेरा सच्चा आएगा। और वो ढूंढ रहे होते हैं। सब लोग सचिन को देख रहे होते हैं कि कहाँ गया, सबको बाहर बुला के ये क्या कर रहा है। उतने में साइली को सचिन का वॉइस नोट आता है और वो कहता है कि आजी को वो गोल बनाया ना वहाँ पे लेके आ और आजी को उस गोल में खड़ा होने दे और तू पीछे हट। आजी को साइली वहाँ पे लेके आती है। उनको समझ में नहीं आता। उतने में लाइट्स ऑन होते हैं और एकदम से लाइटिंग हो जाती है वहाँ पे। आजी को साइली उस गोल में खड़ा कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है जैसे सचिन ने कहा होता है। आजी एकदम खुश हो जाती है। यहाँ पे रोशनी, रेणुका एकदम चौंक जाते हैं। रोशनी कहती है ये सचिन ने तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। रेणुका कहती है छोड़ना, वो थोड़ी ना कुछ करेगा, देख कभी तू। यहाँ पे आजी उस गोल में खड़े रह के सच्चा कहाँ है तू, सचिन की राह देख रही होती है। उतने में सचिन गाड़ी लेके आता है और आजी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। उसमें बलून्स लगे होते हैं और उसके साथ अन्या भी होता है। आजी आजी तेरा जन्मदिन है, तेरे लिए सरप्राइज़ है। और साइली और बाकी के घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे रोशनी और रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है कि सचिन ने तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, अभी आजी उसको ही गिफ्ट देगी। सचिन बाहर निकलता है क्योंकि आजी उसे रोकती है, कहती है रुक जा, बाहर आ जा। वो बाहर आता है तभी आजी बहुत खुश हो जाती है उसे देख के। लेकिन सचिन कहता है आजी ये तेरा सरप्राइज़ नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, सरप्राइज़ तो अंदर है। और एकदम से वो पीछे का दरवाज़ा खोलता है और उसमें से उसकी उसकी बहन निकलती है। और यहाँ पे परेश कहते हैं मधु मौसी ये कहाँ से मिली। और यहाँ पे आजी देख के बहुत खुश हो जाती है। मधु मौसी बाहर आती है और आजी के गले लगती है और उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि हम ऐसे मिल पाएंगे, तेरा बर्थडे एक दिन हम लोग साथ में मिलके सेलिब्रेट करेंगे। बहुत खुश हो जाती है। और बाकी के लोग बोलते हैं लेकिन हम लोग भी तो हैं। आजी की बाकी की दो सहेलियाँ भी वहाँ पे आ जाती है। आजी बहुत खुश हो जाती है और उनके भी गले लगती है। उन तीनों को आजी के साथ देख सारा परिवार एकदम खुश हो जाता है, रेणुका और रोशनी को छोड़ के। रोशनी सोचती है कि अब तो सचिन ही जीत जाएगा, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, उसे वो टेंशन होती है। यहाँ पे अजी को अपनी सहेलियों के साथ और बहन के साथ देख के सारा परिवार खुश होता है। साइली सचिन के पास आती है और कहती है ये सरप्राइज़ था। सचिन कहता है हाँ। और वो लोग बहुत खुश होते हैं। आजी उसकी सहेलियाँ बहुत ही खुश होते हैं। उतने में उसकी सहेली कहती है आजी की कि सच्चा लगा। और वो गाना लगाता है और ये सब लोग मेरा नाम चुन 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 इस पे डांस करते हैं। फिर सचिन को भी बुलाते हैं, सचिन भी डांस करता है। उतने में जूही साइली के पास आती है और कहती है जीजू ने आजी को जो सरप्राइज़ दिया है उससे ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे परेश भी डांस कर रहा होता है, आकाश, सब लोग डांस कर रहे होते हैं। फिर साइली भी जाती है उनके साथ डांस करने के लिए। अब घर पे आके ये लोग आराम से बातें कर रहे होते हैं, सब लोग खुश होते हैं और सब कह रहे होते हैं कि ये सचिन की वजह से हुआ, वरना हम लोग नहीं मिलते। इतने में मधु मौसी आजी को पूछती है ये लड्डू है ना। और परेश को देखती है और परेश के यहाँ आती है, उसका गाल खींचती है। यहाँ पे सचिन एकदम हैरान हो जाता है कि बाबा को लड्डू बुलाते हैं। यहाँ पे सारी सहेलियाँ और आजी बातें कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। आजी कहती है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, ये सच्चा की वजह से हम लोग सब मिले हैं। साइली सचिन को कहती है अच्छा तो ये सरप्राइज़ था, मुझे पहले नहीं बोला। सचिन कान पकड़ के बोलता है सॉरी, लेकिन आजी के लिए कुछ खास करना था इस वजह से। वो कहती है मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी, इसका तो हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आजी और उसकी सहेलियाँ सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सब लोग कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी सरप्राइज़ मिलेगा ऐसा लगा ही नहीं था। हम लोग घर पे बैठते हैं, सब अपने बच्चों का सुनते हैं, लेकिन हम लोग बाहर कभी नहीं जाते। लेकिन आज सच्चा की वजह से हम लोग ऐसा कर पाए, यहाँ पे आ पाए, बहुत अच्छा लगा। ये लोग बड़े खुश होते हैं। तभी एक सहेली अजी को पूछती है ये तेरी बहू है ना। एकदम थाट में रेणुका बैठती है और आजी कहती है हाँ। तभी वो सहेली कहती है ये तो बहुत मोटी हो गई, शादी के वक्त तो बहुत पतली थी। तभी आजी कहती है हाँ वो 4 रोटी खाती है ना, लेकिन काम सिर्फ एक ही रोटी का करती है। ये सुन के रेणुका का चेहरा एकदम देखने जैसा हो जाता है और बाकी के सब हंसते हैं। अभी फिर आकाश कहता है चलो चलो केक काटे। उतने में वहाँ पे तेजस आता है और कहता है ऐसे कैसे मेरे बगैर, रुको रुको। और वो कहता है आजी दे मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। आजी शॉक हो जाती है तेजस को देख के, वो अब तक कहाँ था, ये गिफ्ट लेने गया था। और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। वो कहता है देख तो मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। यहाँ पे रेणुका और रोशनी भी तेजस को देख रहे होते हैं। तभी आजी के पास तेजस आता है और उसे वो गिफ्ट देता है, खोलने के लिए बोलता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है तू कहाँ था इतनी देर, तू ये लेने गया था क्या तू भी। और फिर तेजस अजय को वो गिफ्ट देता है। अजय उसे खोल रही होती है, तभी तेजस कहता है रुक मैं ही खोल के देता हूँ तुझे। और वो खोलता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे वो नवरत्न चेन आची को देता है। सबके चेहरे देखने जैसे होते हैं कि एकदम शॉक में कि ये तेजस दे रहा है। और तेजस आची को दिखाता है कि वो नवरत्न आची के लिए लाया है। ये देख के सचिन एकदम भड़क जाता है। साइली उसे कहती है सचिन भड़कना मत, शांत रहो, हम बाद में देख लेंगे। आची उस चेन को देखती है और कहती है ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे तेजस कहता है पहन ना तू, पहन ना। यहाँ पे
सचिन का दिल बहुत दर्द कर रहा होता है। तेजस रोशनी को बुलाता है और कहता है आजी को पहनाओ। तो रोशनी कहती है तुम लाए ना, तुम पहनाओ। तेजस वो चेन आजी को पहनाता है। साइली सचिन को चुप रहने के लिए कहती है, शांत रहो कहती है। तेजस जा रहा होता है, फिर टेबल से टकराता है पागल की तरह। आजी केक काटने के लिए आ जाती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा केक होता है जो आजी के लिए रिया ने मंगाया होता है। आजी उस केक को काटती है और पहला पीस वो परेश को खिलाती है। परेश भी आजी को खिलाता है। फिर आजी अपनी सहेलियों को खिलाती है और फिर वो बड़ा सा पीस लेके तेजस, रोशनी और रेणुका के वहाँ से आ रही होती है और वो एकदम से हाथ आगे करती है जानबूझकर और तेजस खाने ही जाता है। उतने में वो पीस लेके सच्चा के पास आती है, उसको और साइली को खिलाती है। यहाँ पे तेजस का मुंह देखने जैसा होता है। रोशनी कहते चुप रहो ना शांति से, तुम क्या खाने जा रहे हो आगे बढ़ के। वो कहता है मुझे नहीं मिला, देखो ना अजी ने उसको दिया। रोशनी कहती चुप रहो, शांत रहो, मिलेगा तुम्हें भी। यहाँ पे अजी सचिन और साइली को केक खिलाती है और बाकी लोगों को खिलाती है। बहुत ही खुश होते हैं। तभी फिर आकाश कहता है साइली को कि साइली वेनी आप ही बराबर से पीस कीजिए ना, ताकि सबको सही से पीस आ जाए, क्योंकि तेजस जा रहा होता है खाने के लिए इसलिए। यहाँ पे तेजस जानबूझकर सचिन के पास आता है। साइली देखती है और वो अपनी अकड़ दिखा रहा होता है कि देखा मैंने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, चेन दिया, और तुम। सचिन बहुत भड़कता है। उतने में साइली उसके पास आती है, उसे शांत करवाती है। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। आजी की सहेलियाँ सचिन को अपने पास बुलाती है और एक एक करके उसे एक कवर देती है हाथ में। तीनों जन सचिन को हाथ में कवर देती है। सचिन कहता है ये क्यों चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। तभी वो कहते हैं कि ये हमारा आशीर्वाद है, प्यार है और तुम इसे लो। सचिन भी बहुत खुश हो जाता है। सचिन उन्हें नमस्कार करता है और फिर वो तीनों जन सचिन को आशीर्वाद देते हैं। कवर मिला है ये देख के तेजस, रोशनी और रेणुका, उनका चेहरा देखने जैसा होता है कि इसको मिला, इतना प्यार मिल रहा है। और फिर वो तीनों सहेलियाँ कहती है सचिन को कि अब हमें अपने घोड़ों। तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है ना, और अजी सबको बाय बोल रही होती है। उतने में यहाँ पे तेजस कहता है अब ये तो गिफ्ट हमें मिलेगा या सचिन को। रोशनी कहती है कि सचिन ने ही गिफ्ट दिया ना, और अजी को हम दोनों ने गिफ्ट दिया, तो हमारा पलड़ा भारी है, ये पागल लोग। तभी साइली कहती है एक मिनट रुकिए ना। सब लोग हैरान हो जाते हैं, साइली क्यों रुका रही है। तभी साइली कहती है मेरा गिफ्ट तो रह गया ना। और ये सुन के रोशनी और तेजस चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि साइली कुछ भी नहीं करेगी और उन दोनों ने किया है तो दोनों का पलड़ा भारी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइली भी अपना गिफ्ट लाई है। ये देख के वो दोनों चौंक जाते हैं। यहाँ पे रेणुका भी गौर से साइली को देख रही होती है कि ये क्या देगी, और उसे गुस्से से देख रही होती है। आची कहती है अच्छा अच्छा ठीक है। तभी साइली कहती है उसके लिए हमें छत पे जाना होगा। तुरंत रेणुका कहती है ये पति पत्नी क्या करते रहते हैं पता नहीं, ये सचिन बाहर बुलाता है, ये छत पे लेके जाती है, क्या चल रहा है इनका यही समझ में नहीं आता है। और साइली को स्पेशल गिफ्ट है ना, इस वजह से। यहाँ पे रेणुका उसे ताने ही मारी होती है कि क्या ऊपर जाना पड़ेगा, क्या करते रहते ये लोग। तभी सचिन कहता है अरे तेरे घुटने में दर्द है क्या, थोड़ा सा चल, ऑयलिंग हो जाएगा। आजी भी इतनी उम्र की है लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल रही है, वो बाहर आई ऊपर आ रही है, और तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है। सब लोग ऊपर जाने के लिए निकलते हैं। तभी यहाँ पे सचिन और साइली एक दूसरे से बात करते हैं। सचिन कहता है ये गहने। तभी वो कहती है इसलिए तो मैं तुम्हें फ़ोन करी थी, आजी ने कहा ये गहने पहनने के लिए, और इस वजह से मैंने पहने हैं। सचिन कहता है हमें आजी को ये बता देना चाहिए कि ये गहने नकली है। वो कहती है आजी को बुरा लगेगा ये सुन के, उन्होंने इतने प्यार से दिए थे, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। उतने में आजी पीछे मुड़ के कहती है क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग। इन दोनों को लगता है कि आजी ने ये सारी बातें सुन ली। वो कहते हैं कि वो आजी, तभी वो कहती है सबको बोला ऊपर जाने के लिए और तुम दोनों ही यहाँ पे बात कर रहे हो, चलो। आजी ने कुछ नहीं सुना। वो लोग कहते हैं हाँ, और सब लोग ऊपर जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ पे ऊपर टेरेस पे आजी, आकाश, सचिन, साइली ये लोग आ जाते हैं और एक सामने वाइट कलर का कपड़ा होता है। रेणुका शुरू हो जाते हैं ये सफ़ेद कपड़ा दिखाने के लिए बुलाई, हाँ हाँ इसमें एक भी दाग नहीं है, अच्छा है, चलो चलो अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे आजी कहती है रेणु चुप रहेगी। यहाँ पे आजी साइली को कहती है तू क्या दिखाना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है। साइली कहती है हाँ मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है। वो कहती है क्या। तभी साइली कहती है हाँ इसमें आकाश ने मेरी हेल्प की। आकाश कहता है नहीं नहीं ये सब कुछ वैनी का ही आइडिया था। तभी सब लोग कहते हैं चलो चलो लगाओ। तभी आकाश कहता है रुको एक सरप्राइज़ बाकी है, और उतने में रिया वहाँ पे आ जाती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। आजी के गले लगती है, उन्हें विश करती है। यहाँ पे ममता कहती है रिया तुम यहाँ पे, तुम अपना डबिंग छोड़ के यहाँ पे आई, तुम तो हैदराबाद में थी ना। तभी रिया कहती है यस मॉम, पर इट्स 75th बर्थडे ग्रैंड मॉम का, और मैं यहाँ पे ना आऊँ ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए फ़र्स्ट फ्लाइट ली और मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे ममता उसे डांट रही होती है कि तुम्हें अपनी करियर की पड़ी नहीं है। तभी वो कहती है आप ये बोल रहे हो कब से मेरी करियर की इतनी पड़ी है। रेणुका एकदम चौंक जाती है ये सुन के। यहाँ पे सब लोग कहते हैं चलो चलो हम लोग
फ़िल्म देखते हैं और आकाश वो लगाता है। तभी आजी की एक पुरानी रिकॉर्डिंग होती है जो वो साइली को बोल रही होती है कि ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, खुशहाल, बिना टेंशन के और मस्त जीनी चाहिए। और ये सारी रिकॉर्डिंग देख के सारा परिवार खुश होता है सिवा रेणुका, तेजस, रोशनी और ममता के। आजी ये देख के बहुत ही भावुक हो जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है।